हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आपको एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि गंगा जी में स्नान करते समय आपको कैसा लगता है। अगर पानी खास करके ठंडा हो तब कैसा लगता है। अगर वही पानी अगर गर्मी में स्नान करो तो कैसा लगता है। गर्मी में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर वही पानी जो है एकदम ठंडा हो और ठंडी का महीना हो तब तो समझ लीजिए कि हालत जो है ख़राब हो जानी है। अभी जैसे मेरी हालत हो जाएगी ख़राब। तो देखिए यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है साइड में, और हस्बैंड बच्चे को लेके भी गंगा में खड़ा है, और उस बच्चे को भी ठंडी लग रही होगी तो माँ उसकी स्नान कर रही है हस्बैंड का हाथ पकड़ के। और कहते हैं ना, सबसे पहले कहते हैं कि एक डुबकी हस्बैंड का नाम के लगा लो, फिर उसके बाद अपने नाम का लगा लो, अपने मतलब फैमिली के नाम का लगा लो, अपने बच्चे का नाम, जितने आपके बच्चे हैं उतनी डुबकी आप लगा लो। और फिर उसके बाद मैंने लगाया 4 डुबकी लगातार, और उसके बाद नो के प्यारी बाद प्यारी सी यहाँ गुड से मैं फूल मॉर्निंग आप तोड़ रही लोगों को। हूँ, देखिए इसलिए कि फ्लावर भी फूल बहुत ही इतना प्यारा खिलता लग रहा ही है। नहीं सुबह था। का टाइम अगर जैसे ही मैं छत पे आती हूँ ना, तो जल चढ़ाने तक, और जो चिड़िया की आवाज़, जो सूर्य की लालिमा, और जो पौधों का खिलखिलाना, वो सब मुझे ना अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं कि यार तुम यहीं रुको ना कुछ देर। और ये सारे पौधे जो है ना, क्या है कि इनको मैं बराबर से पानी डालती रहती हूँ। ठंडक में तो एक ही बार डालती थी, और अगर बहुत ज़्यादा ठंडक है, ओस ज़्यादा पड़ रही है, तो कभी कभी मिस कर देती थी, क्योंकि सूखापन नहीं रहता था ना, इसलिए फिर बहुत नहीं डालना पड़ता। और गर्मियों में अगर 3 बार इसमें पानी डालो तो भी कम है, क्योंकि भाई छत पे रहते हैं और इतना सारा फ्लावर हमें देते हैं, तो इतना तो हमें बनता है ना कि हम इसमें पानी रेगुलर डालते रहें। तो भैया मैं तो पानी डालती हूँ, कौन कौन नहीं डालता आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए। फिर मैंने आओ न देखा ताओ, फिर मैं ये जो शीतला माता है इनको झुका कर देखा कि इसमें कितनी नई शाखाएं जो है निकल रही हैं। क्योंकि जब नीम का पतझड़ के बाद जो आता है ना मुलायम मुलायम पत्ती, तो चाहे कितना भी वो क्यों ना कड़वा हो, कितना भी क्यों ना जहर हो, वो अच्छा ही लगता है यार। सच बताऊं मैं आपको कि वो अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसकी जो एक कली है और उसकी जो टहनी है वो बहुत प्यारी लग रही है। और इसमें भी देख लीजिए, ये भी अपने आप में एक निखार ही दे रहा है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो नई नई ब्रांच निकल रही हैं। और उसके बाद क्या होता है यार, इसमें फल भी आना शुरू हो गए। और सच में बहुत प्यारा व्यू था। और उसके बाद मैं आई मंदिर में, पूजा करी, भगवान जी को कोटि कोटि प्रणाम करी। और हे भगवान जी, मतलब आपने क्या क्या नहीं बनाया है हम सबके लिए, क्या नहीं बनाया है। बहुत कुछ बनाया है, बस हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। उसके बाद मैं आई मार्केट। उस टाइम का ये ब्लॉग है जब हमारे यहाँ महाकुंभ लगा हुआ था। उस टाइम ये नज़ारा था कि आना जाना मुश्किल हो रहा था। सच में मुझे अ, मतलब तकलीफ़ तो हो रही थी, लेकिन अच्छा भी बहुत लग रहा था। लेकिन एक बात थी
कि जैसे कहीं आना जाना वो सब हम लोगों का बंद था। जैसे पूरा रास्ता कवर था, जैसे कहीं कार से जाना हो तो भी मुश्किल हो जाता था। और दूसरा इन लोगों का संघर्ष एक था वो जो भी बहुत कठिन था। और कहते ना, कुछ पाने के लिए इंसान कुछ भी खोने के लिए तैयार हो जाता है। तो सच में ये गंगा स्नान करने के लिए लोग इतनी दूर दूर से आए, इतना इतना कुछ कि मतलब बस अमृत मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे कहते ना, जस करनी तस भोग उताता, नरक जात काहे पछताता। तो जैसे करनी होगी, जैसे हमारी अर्जी होगी, वैसे हमारे देवी देवता भी सुनते हैं। हम भी बहुत, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पवित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, हम जितनी अर्जी लगाते हैं भगवान सब सुन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी जाते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, अर्जी लगाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो जब हम शूट कर रहे थे, ये बंदा पिछड़ पिछड़ के मतलब मुड़ मुड़ के देख रहा था। और इससे लग रहा था कि कहीं मैं मतलब शूट कर रही हूँ, कहीं मेले में, जैसे ये सोच रहा नहीं तो मैं मेले में साथ में चल रही हूँ और मैं शूट कर रही हूँ। हो सकता है मैं कुछ अलग तरीके से शूट कर रही हूँ, या फिर मैं मतलब होता नहीं माइंड में एक कि चोरी वोरी करने के उथा से कुछ भी, जो भी इनके मन, महाराज के मन में चल रहा हो। ये पीछे हो गए, पीछे होने के बाद फिर मुड़ के आगे गए। और मुझे तो अपना अपने घर जाना था भाई, मैं तो अपना कंटिन्यू चलती गई चलती गई। और आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन बस सिर्फ मैंने एक व्यू लिया। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इतनी सारी सब्जियां आती थी और सप्लाई हो जाती। ये मार्केट नहीं है, ये सड़क पे टेम्परेरी सब्जियों की दुकान लगी है। जब तक ये मेला है। और ये बस जो आप देख रहे हैं ना, और इन भैया को देख लो, इतनी सारी पब्लिक है, हम लोग अपने गाड़ी को निकालना मुश्किल हो जाता है कि ना क्या ही निकालूं। और ये ले आके सड़क पे खड़ी कर दिए। और इनके लिए कुछ नहीं कोई बोलेगा कि हाँ आप यहाँ से हटा लो। फिर क्या था, हमारा आ गया स्टॉप, हमें जाना है गोल्ड वाले भैया के पास। गोल्ड वाले मतलब आप समझ रहे हो, तो मुझे कुछ बनवाना है। तो ये है लॉकेट, जो कि अब मैं भैया को दूंगी इसको, मतलब पिरोने के लिए, इसका माला बनाने के लिए। उसके बाद मेरा फास्ट है और मैंने बनाया गर्मा गर्म से चाय। चाय के साथ मैंने आलू और वो क्या बोलते हैं, मखाना और मूंगफली। और उसके बाद का नज़ारा तो आप देख ही लीजिए। महाकुंभ है भैया, महाकुंभ है, तो आप शाही स्नान कर लो। आप अमृत तो पा ही जाओगे, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा ना। तो जो अमृत कलश मिलने के बाद जो महाकुंभ यहाँ पे गिरा था, और हो सकता है अभी तक हो ना, तभी तो तभी तो पावन गंगा का स्नान करने लोग इतनी दूर से चले आए हैं। इतनी पब्लिक आई, इतनी पब्लिक आई, इतना सब कुछ हुआ, इतनी भगदड़ हुई, लेकिन पब्लिक नहीं रुकी। बस आती गई आती गई आती गई और स्नान करी। और ये सब चीज़ मतलब जो है ना, देवी देवता में ही है। हर इंसान के बस में ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब किसी का कुछ कर सके। लेकिन देवी देवता में इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि भाई सबको अपने में समा लेते हैं और सबको अपना बच्चा समझते हैं। बस यही फ़र्क है कि जिसकी अर्जी जैसे रहती है उनकी मर्जी वैसे चलती है। अगर अर्जी उनकी अच्छी रहती है तो मर्जी भी उनकी ज़बरदस्त होती है। जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता तहाँ भगवान जी होते हैं। कहते हैं ना, जहाँ हमारा रक्षा करने के लिए कोई नहीं आता है आगे हाथ बढ़ाता है, वहाँ भगवान जी आते हैं और सब सारे दुख उसके दूर करते हैं। अगर वो सच्चे मन से अगर उस भगवान जी को पुकारा है, सच्चे मन से अपनी अर्जी लगाई है तो। और इसके बाद मैं क्या था कि मैं अपने घर में
सोच रही हूँ झाड़ू लगा दूँ या पोछा लगा दूँ, तो चलिए सोच के सोच लेती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो अभी तो सबसे पहले मैं अपने बालों को जो है ना जूड़ा बनाऊंगी और साड़ी के पल्लू को साइड में रखूंगी। ये साड़ी मेरी बहुत अच्छी लगती, मुझे भी बहुत अच्छी लगती, मेरे बीवर्स को भी बहुत अच्छी लगती। जब भी मैं पहनूंगी मेरे बीवर्स बहुत ज़बरदस्त इसको कमेंट करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ भैया, आओ न देखा ताओ, बस गंगा जी को जय किया और गंगा जी में स्नान करने जाने लगी। तो पहले तो पैर रखते ही ठंडा ठंडा पानी, और दूसरा ना यहाँ पे गड्ढा टाइप है, मतलब पैर रखने में संभलना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था बीच बीच में कि कहीं भी आप गिर ना जाओ। और उसके बाद जब मैं गई तो इनका मतलब हाथ पकड़ी, और मतलब मुझे एक सहारा चाहिए था, क्योंकि अचानक से जैसे गड्ढा हो गया था ना। और उसके बाद जब वहाँ पे मैं गई, तो जहाँ पे वो दोनों लोग गई और मुझे भी खींच ले गई, तो वहाँ पे ना बहुत सारा गड्ढा था। ऐसा लग रहा था कि यार अगर इधर से निकले तो उस साइड में न पहुँच जाए, और उस साइड का पानी जो है कंट्रोल के बाहर है। तो हमने किया गंगा माता का मतलब हमने क्या किया, हमने तो बस स्नान किया। और यहाँ पे देखिए छोटी